एक बार भी मुंह से मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी। हमेशा कहना मेरी बहुएं सब बढ़िया, इतनी बढ़िया। खूब देख रहे करे महाराज जी, भोजन भी टाइम पर, चाय भी टाइम पर, भले नहीं दे पर तारीफ करना बहू। तुम तारीफ दो तो सही, तुम अच्छा दो, अच्छा मिलेगा। 50 लोगों से बहू की तारीफ करना, भले वो गाली देती हो, भले अपशब्द कहती हो। एक प्रैक्टिकल करके देखना, ये शंकर की कथा का प्रैक्टिकल जरूर करना। प्रैक्टिकल करे बगैर काम नहीं चलता, करना जरूर। कि अगर सास गाली भी दे रही है, ताना भी दे रहा है, अपशब्द भी कह रहा है, कोई तुम्हारा बुरा भी चाह रहा है, तो भी उसकी तारीफ करना। वो तारीफ तुम हजारों जगह करना कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तारीफ का फल ये होगा कि भले उसने बुरा करा, पर एक ना एक दिन वो तुम्हारा भला कर कर चला जाएगा। पर तारीफ करना बुराई नहीं। एक बात आपने सुनी होगी ना कि दीवाल के कान होते हैं। अकेले कमरे में बैठकर भी आप बड़बड़ाओगे ना तो दीवाल के कान होते हैं। दीवाल के कान नहीं होते। अपन मन में जिसके प्रति कपट भाव रखते हैं ना, जिसके प्रति हमने सोच लिया कि वो बुरा है, भले मुझसे मिले नहीं, बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो वो तरंग उस तक पहुंच जाएगी और वो व्यक्ति तुम्हारा बुरा करना प्रारंभ कर देगा। तुमने सोच लिया जमाने में कोई बुरा नहीं रहे, सियोर वाला महाराज के कर्म बुरा, बाद में जो लिखा होगा, तो अपने आप को खुश नहीं। अगर दुख भी हो तो अपने को खुश कि अपन ने कुछ करा होगा, ऐसा सोचा होगा। दूसरे को क्यों बुरा कहें? अच्छा कहें, अच्छा सोचे, अच्छा विचार करें। शिव के दरबार में कोई बुरा नहीं, शंकर के द्वार पर सब सब समय है, सब एक जैसे। शिव के द्वार में कोई कम और ज्यादा नहीं, सब बराबर का भाव रखते हैं। इसीलिए तो शंकर शमशान में रहते हैं। सम भाव रखा। सती माता जो जलकर भस्म हुई, वो हिमालय राज की कन्या पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती शंकर का मंगल विवाह हो, ये भाव प्रकट किया। खूब तप करा माता सती ने, खूब तप। साधना में माता पार्वती पीछे नहीं, प्रबल तप। और खूब भगवान का स्मरण करा। महाराज शिव को पति बनाने को, ओ गोरा पति बनाने को। उसके बाद और यहाँ ऑफिस में फोन आए कि हमारी अम्मा आई थी रे, तो क्या नाम? तो कौशल्या। तो कहीं की कौशल्या तो है ही नहीं, वो तो 6 दिन पहले के निकली। और कौशल्या चली 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 6 दिन बाद यहाँ पहुंची। तो हमने पूछा क्यों रही कौशल्या, कहाँ गई थी? तो ओमकारेश्वर इतनी दूर आई, तो मैंने सोचा ओमकारेश्वर भी हो लो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। महाकालेश्वर भी हो लो। मैंने बहुत बढ़िया। मेरी एक बहन रहे इंदौर में, ओके मिली आई। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो तूने छोरा के क्यों नहीं बताया री कौशल्या? छोरा के तो बोलना था कि मैं सब दूर जाऊंगी। वो मना कर देता, उसको मालूम मेरी तबीयत खराब रहे, तो उसने कह दिया था बस एक ही जगह जाना, कहीं चली मत जाना। इसलिए मैंने उसको बताया ही नहीं। हमने कहा तेरा छोरा यहाँ तांडव रचा यहाँ के कि हमारी अम्मा निकली, अम्मा निकली, अम्मा निकली। तो हम तो ये सोचे पूरी निकल गई हो, निकली निकली पर तो उज्जैन में सब। तो बोलने में क्या जाए, सत्य बोलो, राम नाम सत्य, बोलने में क्या जाए। मरने के बाद दुनिया बोलेगी अपन सत्य बोलो तो क्या। अगर से सती मैया परीक्षा ली थी, ले ली, कोई बात नहीं, पर सती मैया सत्य तो कह देती कि मैंने सीता का रूप रखा था। सीता का रूप रखा, ये बोलने में क्या जाता है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने सीता का रूप रख लिया है। सॉरी बोलने में कुछ जाता है क्या? क्षमा मांगने में कुछ जाता है? पर ना जाने कौन सी अकड़ में आदमी रहता है, बोलना ही नहीं चाहता। जो होगा देख ले। अरे तो क्षमा मांग लो ना, गलती हो गई, क्या जाता है साहब।
हमारे हिंदू धर्म में नियम है, भगवान के पूजन होने के बाद जब संपूर्ण पूजन होती है तो हाथ में पुष्प चावल देकर क्षमा याचना भी करी जाती है कि हमारे बोलने में, सेवा करने में कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो तो क्षमा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अर्थात क्षमा मांगने में क्या जाता है, अगर ज्यादा दुख भी है, शिव महापुराण तो यहाँ कर रही है, तो नर्मदा पुराण का तीसरा अंश कर रहा है कि मान लो अगर शरीर में ज्यादा कष्ट आ गया, परिवार में ज्यादा दुख है, कष्ट है, तो भगवान से जाकर क्षमा मांग लो। भगवान ऐसी कौन सी गलती हो गई ना, मुझे तो याद नहीं, मैं तो अनभिज्ञ हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, पर गलती तो हुई है ना, मैं क्षमा मांग, आप क्षमा करो। भगवान भी कहेगा रोज आती क्षमा मांगती, ठीक। हम क्या कर रहे हैं? भक्ति, विश्वास। महाराज किसी का डिगे ना, उसको प्रबल। सती मैया ने एक गलती करी, चल गया कि सीता का रूप रखकर पहुंच गई है, पर दूसरी गलती ये करी कि पति से झूठ बोल रही है। वो तो पत्नियां हमेशा कहती मेरे पास तो कुछ भी नहीं, वो तो भला हो दादा वो नोटबंदी करी तब मालूम पड़ा कि चावल की कोठियों में से भी निकले। कई कई पतियों को तो चक्कर आ गए, कितने हैं, थोड़े थोड़े दिन में निकाल के दे देती, बदलिया जा। पति कह रहा है एक ही बार में पूरे दे देना, पत्नी के नीचे गिर जाओगे, मुझे मालूम है इसलिए नहीं देता। कितने तो बताओगी भाई। जितने तो पति की दुकान में नहीं निकले, जितने तो पति के पर्स में नहीं निकले, जितने पति की अलमारी में नहीं निकले, जितने पत्नी की अलमारी में नहीं निकले, उतने पत्नी के डब्बों में से निकले, इतने निकले। अच्छा बैंक वाले भी सोच रहे थे कि इको कीड़ा कहां से, और बैंक वाले यूं धड़ा रहे गड्डियों को, यूं जैसे वो गड्डी नहीं हुई नहीं धूम के, तो उसमें धूल निकले, धूल। तो पूछा कहां धरे थे, तब पति बोला पत्नी ने रखे थे। तो अगली बार आए तो पूछ किया ना कहां धरे थे, तब उन्हें क्या गेहूं की कोठी में धरे। तो गेहूं की सारी धूल मुंह में चिपक गई, तब धप से बापड़ा उनकी भूकुटियों पे धूल जम गई आंख। जब घर पहुंचे तो पत्नी ने पूछा भेरू जैसे कहां से आए, कहीं नहीं, केवल धूल झड़ा झड़ा के गिरे। तब उस समय पे हमारी वो कथा थी, वो नोटबंदी के टाइम पर ना जाने कहीं कथा थी, तो हमने जजमान को फोन लगाकर बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ कथा है, तो कथा करवाई। उन्होंने कथा करवाई तो तीसरे दिन तो भैया बोल दिए कि कल तो नोट बंद, तो उन्होंने कहा हमारी कथा भी बंद करो। हमने पूछा क्यों, तो कि बदलेंगे कि कथा करवाएंगे। हमने कहा ठीक है कथा। फिर भाई वापिस आए, फिर ट्रेन से कहाँ गए थे, हाँ दार्जिलिंग में कथा थी। तो कथा कौन सुनेगा, गुरुजी सब लाइन में लगे। हमने कहा ठीक है, शिव कृपा कर दयालु दाता करुणा सा। सती मैया सत्य कह देते, शिव को दुख नहीं, पर सती झूठ बोल दी, शंकर को दुख इस बात का। अर्धांगिनी है नारी, पुरुष स्वामी है। निवेदन है जो कुछ बोलना है सत्य की मुद्रा में बोलो। सुनो नाथ,
मैंने सीता बनकर परीक्षा ली है भगवान राम की। आप सत्य कहते थे, वो परमात्मा है इसलिए पहचान गया। ये परीक्षा लेने के चक्कर में तो घर में विवाद हो जाता है कई बार। परीक्षा ना लीजिएगा किसी संत की, किसी सदगुरु की, किसी भगत की, साधु जन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, जोगी जन की कोई परीक्षा ना। दुख आ गया, सती मैया जलकर भस्म हो, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, एक सभा रखी, उस सभा में शंकर जी बैठे थे, सबने उठकर प्रणाम करा पर शिव नहीं उठे। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को कि मैंने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करा और इसने मेरा आदर नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। बाबा शमशान में रहने लगे। शमशान कोई साधारण स्थान तो नहीं, जहां पर सबकी शान सम है उसका नाम शमशान है। अमीर भी जाए तो बांस पर, गरीब भी जाए तो बांस पर, जहां सबकी शान और सत्ता एक बराबर है वो शंकर का धाम ही हो सकता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता और किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, ना किसी को कम देता है ना ज्यादा देता। वो देख कर देता है कि ये कितना स्मरण है इसका, कितना भजन है इसका।